General Knowledge Part 4 and we're back again with a new topic in this new video. So kids, आज हम कुछ अद्भुत पेड़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं. Let's start. So this chapter is chapter number 9, Tree Tour, right? Trees make life possible on earth and adores to its landscape. तो trees हमारी लाइफ जो है वो अर्थ पे पॉसिबल बनाती है by giving us oxygen, right kids? उसके अलावा हमें और भी बहुत सारी चीजें trees से मिलती हैं और इसीलिए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हम पेड़ों से इसीलिए भी प्यार करते हैं. Besides being extremely useful to us, they also have a mutually advantageous relationship with animals. जैसे कि वो humans के लिए बहुत ज्यादा beneficial है, वैसे ही वो extremely beneficial animals के लिए भी होते हैं. Right kids? तो नीचे कुछ हमें इमेजेस के साथ क्लूज दिए गए हैं. हमें कुछ ऐसे डिफरेंट ट्रीज के बारे में बताया गया है जिनका हमें नाम लिखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. Look at the pictures of some of our less common green friends. Read the given information and try to identify them. तो इन अनकॉमन प्लांट्स के बारे में या ट्रीज के बारे में हम जानते हैं और इनका नाम लिखने की कोशिश करते हैं. Let's start. Number 1 is growing 25 to 34 meter tall, mainly in Seychelles. It has fan-shaped leaves and produces the world's largest seed, a giant nut weighing 15 to 30 kg. तो इस अकेले पेड़ का ही जो शेप है, इसके पत्तों का शेप है, वो फैन की तरह होता है. ये 25 से 34 मीटर तक टॉल होता है. प्लस इसके अंदर सब दुनिया का सबसे बड़ा सीड प्रोड्यूस होता है जो कि खुद ही 15 से 30 किलो तक का होता है. Which is that tree? It's a cocoa de mer. तो हम यहाँ लिखेंगे COCO cocoa de mer. Number 2, a primitive tree, यानी कि बहुत ही पुराने समय का tree, and also considered living fossil. और इसको living fossil भी कहा जाता है. किड्स, फॉसिल वो होते हैं जो पुराने अवशेष होते हैं जो कि जमीन के नीचे गड़े होते हैं और उनका अब वजूद नहीं होता. लेकिन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल. वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आज तक ये पेड़ जिंदा है और ये बहुत ही प्री हिस्टोरिक टाइम से अभी तक ऐसे का ऐसा ही स्टेबल खड़ा हुआ है. एंड हैज सर्वाइव फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स. इसका मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स यानी कि हजारों सालों से ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही खिलखिलाता हुआ अभी भी है. इस वजह से ये प्रिमिटिव ट्री कहलाता है और इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है. राइट किड्स? तो इसका नाम है, यस, ये है गिंको बिलोबा. गिंको बिलोबा. Next is also called yucca palm, belongs to southwestern USA, mainly the Mojave Desert. तो इसको yucca palm भी कहा जाता है और ये साउथ वेस्टर्न यूएसए को बिलोंग करता है जो कि मोजेव डेजर्ट है, वहां पर ये पाया जाता है. It can live up to 1000 years. ये 1000 साल तक जी सकता है. और native red Indians use the tree's leaves to make baskets and sandals. और जो नेटिव इंडियंस है वो अपनी बास्केट और सैंडल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. Its seeds and buds are nutritious food. इसका सीड और इसके बड्स बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड का काम करते हैं. Right kids? तो इसका नाम है किड्स जोशुआ ट्री. तो हम यहाँ लिखेंगे JOSHUA जोशुआ TREE ट्री. Number 4, the tree has biggest leaves in the world. इस ट्री की दुनिया में सबसे बड़े पत्ते होते हैं. Right? It belongs to Africa and its leaves can grow up to 25 meters long and 3 meters wide. और ये अफ्रीका में पाया जाता है. इसके जो पत्ते हैं वो 25 मीटर तक लंबे होते हैं और ये 3 मीटर तक वाइड यानी कि चौड़े होते हैं. Its fiber are used in textile and construction. इसका जो फाइबर है वो टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शंस में यूज किया जाता है. राइट? तो इसका नाम है रफिया पाम. तो हम यहाँ लिखेंगे RAFFIA रफिया PALM. इट्स अ रफिया पाम. राइट? तो आगे हम बढ़ते हैं. Number 5, it is one of the world's smallest trees. ये दुनिया के one of the smallest trees में से एक है. It grows up to 2 inches tall in the tundra of Greenland. ये टुंड्रा के ग्रीनलैंड में सिर्फ 2 इंच तक ही बढ़ पाता है. राइट किड्स? तो इसका क्या नाम है?
Yes kids, इसका नाम है ड्वार्फ विलो। इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि ये कैसा होगा। ये है एक ड्वार्फ विलो यानी कि एक बौना पौधा। राइट किड्स? नंबर 6, इट इज अ स्पीशीज ऑफ जुनिपर। ये एक जुनिपर की स्पीशीज है, नेटिव टू द मेडिटेरेनियन रीजन, और ये मेडिटेरेनियन रीजन में पाया जाता है, वहीं की ये पैदाइश है। It grows up to 10 to 15 meters tall. ये 10 से 15 मीटर तक लंबा हो जाता है। Its berry-like seed cones ripen to orange-red color. और इसकी जो berry-like seeds होते हैं वो ऑरेंज या फिर रेड कलर के बन जाते हैं। Like this you can see in the image, right kids? इसका क्या नाम है? इसका नाम है prickly cedar। तो हम यहाँ लिखेंगे PRICKLY prickly, और फिर लिखेंगे हम CDAR cedar। चलिए अब हम पढ़ते हैं लेट मी आंसर। नेम 2 ट्री यूज्ड टू ट्रीट नी पेन। घुटनों के दर्द को ट्रीट करने के लिए कौन से 2 पेड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में रिसर्च कीजिए और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। और राइट किड्स, नेक्स्ट क्विज देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड चेक योर ग्रीन नॉलेज। तो सिलेक्ट करिए राइट ऑप्शन को और अपनी ग्रीन नॉलेज को टेस्ट कीजिए। Number 1 is the seeds of conifers like and fir are found in their dash. तो वो पाए जाते हैं उनके cones में, तो हम यहाँ cones करेंगे। Number 2, cricket bats are made from the wood of the dash. Cork, oak, teak tree या फिर willow tree। इसका आंसर है yes, इसका आंसर है willow tree। Number 3, The branch of this tree is a symbol of peace. इस ट्री की ब्रांचेस को सिंबल ऑफ पीस यानी कि शांति का प्रतीक माना जाता है। ये है ऑलिव, OLIVE, ऑलिव। नंबर 4, रोजवुड ट्री ग्रोज इन। रोजवुड ट्री कहाँ उगता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट या फिर मॉन्टेन फॉरेस्ट। ये उगते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। नंबर ए, राइट। Alright kids, अब पढ़ते हैं info bits। Hyperion is a coastal redwood tree in California. Hyperion जो है एक कोस्टल पर उगने वाला एक रेडवुड ट्री है जो कि कैलिफोर्निया में उगता है, जो कि USA में है। It was measured at 115.85 मीटर और इसकी जो मेजरमेंट है वो 115.85 मीटर रिकॉर्ड की गई थी। रैंकिंग इट एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री, जिसको कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री माना गया है। With this kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you kids.